एवरीवन, आज हम इन्वेंशन 2026 का क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में गिवन है that given x belongs to R, let cube root of x denote the unique real number y such that y cube equal to x। यहाँ पर हमको बस cube root of x का definition क्या है वो हमको गिवन है। And f is a mapping from -1 to 1 closed interval to R be an even function। तो हमको गिवन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या ऐड हुआ that f is a mapping from -1 to 1 to the set of all real numbers such that f is an even function। ठीक है, f is an even function का मतलब क्या है, f of minus x equal to f of x for all x belongs to the domain, मतलब for all x belongs to -1 to 1 that satisfies the condition f of x equal to f of cube root of x। तो हमको इधर क्या गिवन है that f of x equals to f of cube root of x and this is true for all x belongs to -1 to 1। Assume that f is continuous at x equal to 1। तो हमको एक और कंडीशन क्या गिवन है that f is continuous at x equal to 1। Now the question is what can you say about f? ऐसे फंक्शन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? Give the most specific answer possible from the information given। हमको इतना सारा conditions given है on a function f which is symmetric about the origin, जिसका डोमेन जो है वो symmetric about origin है and a function which satisfies all these conditions। ऐसे functions के बारे में हम क्या कह सकते हैं? That is the question what is being asked here। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमको ये जानना है that even function क्या है and वो कैसे ज्योमेट्रिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर मेरे पास कोई भी डोमेन है विच इज ऑफ द फॉर्म -a, अगर मेरे पास डोमेन ऐसा है एंड वी आर सेइंग दैट f is even, f is even का मतलब क्या है, f of -x equals to f of x, है ना। तो f ये 0 से a तक, ये ओपन 0 से a तक, इसका बिहेवियर जैसे होगा ये -a to 0, यहाँ पर भी उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन जो इवन है, जो इवन फंक्शन है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, राइट, है ना। वाई एक्सिस के इस पार हमारा फंक्शन का ग्राफ जैसे दिखेगा इस बार भी वैसे ही दिखेगा एंड यहाँ पर हमारा जो f of 0 का जो वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ये पॉइंट ही होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन नहीं है हमको तो f of 0 हमारा कुछ भी हो सकता है, that doesn't matter, all it is saying that f of -x equal to f of x। So if f is an even function, what is the first thing we need to note is the functions are symmetric about the y-axis। अब जो गिवन में जो फर्स्ट कंडीशन है इसको हम अच्छे से समझ लिए। अभी दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू -1 to 1 f of x इक्वल टू f of x to the power 1/3। तो अभी हमको जो डोमेन गिवन है वो -1 to 1 है एंड f is even है। तो हम ये भी देख चुके हैं दैट 0 से 1 में हमारा फंक्शन जैसे बिहेव करेगा -1 to 0 में भी फंक्शन का बिहेवियर वही रहेगा। तो अगर हम एक इंटरवल में हम फंक्शन को स्टडी कर लें तो ये इंटरवल में करने से बराबर है, क्योंकि इसका इस इंटरवल में जो फंक्शनल वैल्यूज है इधर भी वही होंगे, राइट। सो हम फंक्शन को स्टडी करेंगे ऑन वन ऑफ दीज इंटरवल्स विच इज ओपन 0 क्लोज्ड 1 to R, because for all x belongs to -1 to 1, what do we have? We have f of -x equal to f of x। So it is enough to study the function from this interval, right? तो अभी हमको दूसरे कंडीशन में गिवन है that for any x we have f of x equal to f of x to the power 1/3। So here I can say that for all x belongs to open 0 closed 1 we have f of x equal to f of x to the power 1/3।
राइट, दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अभी अगर मैं x के जगह पर x टू द पावर 1/3 रखूं तो क्या आएगा? f ऑफ x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू f ऑफ x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, है ना? वैसे ही अगर मैं x के जगह पर x टू द पावर 1/3 स्क्वायर रखूं तो क्या आएगा? f of x to the power 1/3 square is equal to f of x to the power 1/3 cube. ऐसे आएगा, right? So what did we get? For any x belongs to open 0 closed 1, we got that the function f of x is equals to f of x to the power 1/3, and this is equal to f of x to the power 1/3 square. This is equals to f of x to the power 1/3 cube, and so on, right? F of x to the power 1/3 to the power n, है ना? तो हमको एक सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है? दैट x टू द पावर 1/3, दिस इज द सीक्वेंस व्हाट वी आर गेटिंग। अभी देखो कि हमारे पास जो सीक्वेंस 1/3 टू द पावर n है, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 as n tends to infinity, and here x is a positive number, right? Because we have restricted the interval to open 0 closed 1, है ना? So if x is any positive number, what do we have? x to the power 1/3 to the power n जो है, this converges to x to the power 0, and this is equal to 1, and the term which is there in the RHS, this is well defined. And why is it well defined? Because here x is a positive number, and from here what can we say? For that we will have to go to the question once again. अभी हम क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए। अभी एट द एंड हमको क्या यूज करना है? एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, है ना? हमको गिवन है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। कंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है? What is the sequential definition of continuity at a point? If a function f is continuous at x equal to a, इसका मतलब है that for any sequence xn, if it converges to a, f of xn जो है it converges to f of a, ठीक है? This is if and only if condition on the real line and the metric spaces. So यहाँ पर हमको given है that f is continuous at x equal to 1. So we have a sequence x to the power 1/3 to the power n, and this converges to 1. And as f is continuous at x equals to 1, by the sequential definition of continuity, we have f of x to the power 1/3 to the power n, this converges to f of 1. And what is this? This is nothing but our f of x, है ना? So हमको क्या मिल गया? That as n tends to infinity, our f of x equal to f of 1. राइट? एंड यहाँ पर हम कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 यूज किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट फॉर एनी x बिलोंग्स टू open 0 closed 1, here we have that f of x is equals to f of 1, right? अगर x open 0 closed 1 में उसका बिहेवियर ये है, तो -1 क्लोज्ड ओपन 0, यहाँ पर भी फंक्शन का बिहेवियर वही रहेगा, है ना? एंड दिस इज प्रिजर्व्ड ड्यू टू द इवननेस ऑफ द फंक्शन। अभी f of 0 पर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट? सो f of 0 can be any number on the real line, and this has no restrictions at all, right? तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? दैट f of जो f when restricted to -1 to 0 यूनियन 0 से 1, इस जगह पर हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट हो गया, एंड इट इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज द वैल्यू इट टेक्स? वो वही वैल्यू लेगा जो f of 1 पे है, राइट? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल दिस। अगर मान लो कि हमको गिवन होता that if it would be given in the question that the function is continuous at x equal to 0, अगर ये कंडीशन ऐड होता, if this would be given to us, तब हम क्या बोलते कि हमारा फंक्शन जो है f of x ये कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
-1 to 1। एज ये चीज अभी मिसिंग है, हम बस इतना कह सकते हैं दैट -1 से 0 यूनियन 0 to 1 पर ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो इधर हम ये एंट्री कर सकते हैं that f when restricted to -1 to 0 union 0 to 1, this function is a constant function। एंड अगर हम ये 0 पर restrictions ये बात पर अगर हम थोड़ा भी ध्यान ना दें तो हमारा आंसर हम मोस्टली ये this is the most commonly made mistake one can commit here that हम function f of x को ही constant लिख लेंगे, and this is not true always। This is true only when it is given that the function is continuous at x equal to 0 as well। अगर वो given होता तो ये आंसर होता। एज वो कंडीशन हमको गिवन नहीं है तो दिस cannot be our answer। Our answer is this one। I hope you all enjoyed this solution। अगर आप ऐसे और solutions चाहते हैं तो please let me know in the comment section below with the exam here and the question number। Thank you for watching।